खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि पांडे। आप देख रहे हैं समाचार विजन। दोस्तों, बात किसानों की है, बात किसानों के मुद्दे की है, किसानों के हालात पे है, किसानों की दिनचर्या पे है। आज किसान जो है लगभग 3.5 महीने से ऊपर बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। तमाम बॉर्डरों पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हुए, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर जैसे बॉर्डरों पर बैठ करके अपने सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार उनको उनकी हर बातों को नकारा साबित कर दी है। हर 11 बार की वार्ता के बाद उनकी वार्ता नाकाम साबित हुई है। वहीं किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज किसान जिस तरीके से सरकार उनको अनदेखा कर रही है, उनकी हर बातों को अनसुना साबित कर रही है। आज सरकार जो है अपने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पांडुचेरी और असम जैसे चुनाव में अपना फोकस कर रखी है, अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन किसानों के हालात पर छोड़ रखी है। जिस तरीके से आज किसान सर्दी और बरसात की आपदाओं को झेले, उनके मौसम में जिस तरीके से उन्होंने अपना समय बिताया, फिर भी आंदोलन से पीछे नहीं हटे। आज गर्मी का मौसम आ चुका है। गर्मी के मौसम में भी किसान का हौसला उसी तरीके से है जिस तरीके से आज के 4 महीने पहले देखने को मिला था। लगभग 300 से ऊपर की आदतें हो चुकी हैं, फिर भी किसान अपने हौसले पर अडिग है। सरकार भूमि और बहरी बन बैठी है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सरकार की मंशा, सरकार की नीयत और सरकार का विश्वास, यही सरकार सबका साथ सबका विश्वास लेकर के चलती है, लेकिन किसानों का न साथ है न ही विश्वास है। तो सरकार जिस तरीके से किसान अपने बॉर्डरों पे अपनी अर्जी लगा करके अपने उस तीनों कृषि कानूनों को और एमएसपी फुल गारंटी की मांग कर रहे हैं और अपने न्याय की गुहार लगाए हुए बॉर्डरों में बैठे हुए हैं। चिलचिलाती धूप, जो जला देने वाली, पिघला देने वाली धूप है, इस वक्त किसान जो है उस बॉर्डरों पे पंखे या त्रिपाल के सहारे अपने आंदोलन को चला रहे हैं। लेकिन वो चलाएंगे। उनका कहना है कि हमें तूफान, बारिश या मौसम का कोई कहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम लोग हर मौसम और हर बारिश, हर तपिश में किसान अपना काम करता रहता है। मौसम का काम है, मौसम अपना करता रहता है। तो इससे किसानों को नहीं है, लेकिन जो नीतियां सरकार की है, जो कुरीतियां सरकार की है किसानों के प्रति, उन नीतियों को कुचलने का काम जो है आंदोलन करेगा और आंदोलन कर रहा है। आज किसान मोर्चे का आंदोलन जो है पश्चिम बंगाल में जाकर के दहाड़ रहा है और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। वहीं आसाम में जाकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। वहीं उड़ीसा और पांडुचेरी में भी जाकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। किसानों का हर जत्था जगह जगह जाकर किसानों को आह्वान कर रहा है, किसानों को सूचित कर रहा है, किसानों को इंतहा कर रहा है कि आप किसी को भी वोट देना, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं आए, नहीं हम मजदूर बन जाएंगे, गरीब मजदूर बन जाएंगे, गरीबों से भी नीचे चले जाएंगे, जो हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हमारी फसल का उत्पादन का सही रेट नहीं मिल पाएगा, तो उस वक्त हम और गरीबी हमारी हो जाएगी। वो किसान, जो सरकार की नीतियां हैं, वो इसी नीति पे काम कर रही है। आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपनी ज़मीनें बेचने के लिए तैयार है। वो दिन आने वाला है, सरकार ऐसी तैयारी कर रही है, लेकिन हम उनकी नीतियों पर, उनके विश्वास पे, उनके कारनामों को विफल करेंगे, हर तरह पे उनके कुल्हाड़ी मारेंगे, लेकिन इस मुकाम को, इस अंजाम को सरकार को हासिल नहीं करने देंगे। आता है कई मंत्रियों का अटपटा बयान आता है कि किसान ये नहीं है। किसान जो जींस पैंट और पैंट पहन करके, बेल्ट लगा करके, इस तरीके के किसान नहीं है। इसमें किसान क्या चाहती है सरकार? अभी भी किसानों को 70-75 के दशक का किसान जानना चाहती है, जो फटे हाल अपनी धोती और कुर्ते में या नेकर में ही किसानी कर रहे हैं। उनके पैर में चप्पल तक नहीं है, सर पे पगड़ी तक नहीं है, और वही किसान देखना चाहती है
आधुनिक समाज बदल रहा है। यही मोदी जी कहते हैं समाज बदल रहा है, समाज बदल रहा है, बदलाव आ रहा है। तो क्या समाज के अंदर किसान नहीं है? किसानों का बदलाव होना जरूरी नहीं है? आप उन किसानों को उन्हीं हालात में देखना चाहते हैं जो आज के 75-70 के दशक में थे किसान, या आज अत्याधुनिक हथियारों के साथ किसान जो है अपनी खेती कर रहे हैं, हार्वेस्टर चला रहे हैं, कल्टीवेटर चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। उन अत्याधुनिक हथियारों के साथ किसान भी अपने कार्य को कर रहे हैं। तो किसानों के अंदर भी विकास आ रहा है और विकास की रेखा दिख रही है, विकास का किरण जल रही है। तो किसान को उस हालात में देखना सरकार के या किसी सरकार के नुमाइंदे या मंत्री का कहना ये बिल्कुल गलत है कि उसमें जो है किसान नहीं है, वो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, उग्रवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। इस तरीके की बात कहना बिल्कुल लाजमी नहीं है। तो इस वक्त जो है मैं आपको सीधे मन से के लिए चलता हूं, जहां पे किसान आंदोलन पे एक कवि अपने कविताओं का पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, जो कामरेड धर्मपाल जी अपनी किताबों को इतनी बारबक तरीके से अपनी कविताओं को कतारबद्ध किया है, जो किसानों के बीच में रहकर के, किसानों की बातें सुनकर के, किसानों के और आंदोलन को जिया है, और उस जीने के अंदाज में उन्होंने जो कविताएं पिरोई हैं, उन कविताओं को एक पुस्तकबद्ध किया है, एक किताब में लिखा है, और आज उस किताब का विमोचन हो रहा है। उस विमोचन पे किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माधवेंद्र जी हैं और बाजवा जी हैं और तमाम नेता और उनके पदाधिकारी हैं जो मंच से हैं। तो आइए देखते हैं कामरेड धर्मपाल जी के किताब का विमोचन और उनसे सुनते हैं उस किताब के अंदर क्या है और क्या कहना चाहते हैं कामरेड धर्मपाल। अब आप पीछे थोड़ी पीछे हो भैया पीछे कर लो जरा, मोबाइल दिया वही लगा रहा हूँ भाई। इसकी रचयिता हमारे धर्मपाल जी हैं। उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए इसी आंदोलन के दौरान। चाहे तो आप आगे दीजिए। रोने की ना बात नात तू, रोने की ना बात नात तू, जिस खुशी के राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सजे खड़े हैं जाले, तेरे पूत का नाम होएगा, तेरे पूत का नाम होएगा, दुनिया के कोने कोने में 40 करोड़ की माँ के नाम, एक पूत के खोने में। रोने की बात मत तू, ये खुशी के गाने, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सजे खड़े हैं जाले। और आगे क्या कहते हैं? कायरता का टीका लग जाए, कायरता का टीका लग जाए, माँ तेरे यूं रोने में, घाव जिगर का भरता कोई ना, आंसू से मुंह धोने में। आचारी संग हुई
की सगाई मन को यूं समझाने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सदे खड़े